हेलो गाइस, आई होप एवरीथिंग्स गोइंग गुड विथ यू ऑल। तो ये वीडियो मेरे 4 FSB वाराणसी के एक्सपीरियंस के बारे में होगी कि क्या हुआ और क्या रिज़ल्ट था और क्यों वो रिज़ल्ट था। सबसे पहले ये सारे फॉर्म आप सबको ले जाने हैं अपने FSB या SSB के लिए, और नोटिफिकेशन में जो जो फॉर्म आते हैं जो जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं, आपको वो सारे फॉर्म भी फिलअप करके ले जाने हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर बता दीजिएगा, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं 540 पे वो FSB के गेट पे पहुँच गया। वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो लाइन वाइन लगी थी। फिर एक एक करके एंट्री की सबने अपने लगेज के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से निकाल के लेने होते हैं, 10th मार्कशीट और अपनी ID जो वहाँ मेन गेट पे चेक होती है। उसके बाद आपका लगेज स्कैन होता है और फिर आपका एक जहाँ बेसिक डॉक्यूमेंट्स को 2-3 वेरीफाई होते हैं, कॉल अप लेटर, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड। तो वो सब हुआ। उसके बाद हम लोग को लगेज एरिया था, वहाँ पे लगेज रखना था। फिर वहाँ लगेज एरिया पे लगेज रखने के बाद वहाँ पे लाइन बनाई गई और जो वहाँ पे ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि जिसके बॉडी टैटू हैं वो लोग अपने सर्टिफिकेट अलग से दिखाएंगे। और फिर हम लोग को लाइन बना के एक जगह ले जाया गया। वहाँ पे डिक्लेरेशन और आइडेंटिटी फॉर्म भर के वहाँ पे सबमिट किया गया और वहाँ पे फ्रेशर स्क्रीन आउट एक साथ और रिपीटर्स को अलग किया गया। फिर वहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेरेशन फॉर्म और आइडेंटिटी फॉर्म भर के वहाँ पे ब्रेकफास्ट हुआ। और जो लोग फर्स्ट टाइम अपीयरिंग थे उन लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म भी सबमिट करना था, तो वो भी किया। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म में ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म होता है और बैंक पासबुक की कॉपी और टिकट की कॉपी रहती है और अंडरटेकिंग वाला सर्टिफिकेट भी। ठीक है गाइस, तो अब ज़्यादा टाइम ना खाते हुए मैं डायरेक्ट SSB के प्रोसीजर पे आता हूँ। तो हम लोग एक बड़े हॉल में बिठाया गया और वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि OAR कैसे होता है और क्या होता है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिस OAR सेट दिया था 5-7 क्वेश्चन का, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग को टिक करना है। तो हम लोगों ने वो प्रैक्टिस वाला OAR सेट किया। हाँ, उससे पहले चेस्ट नंबर भी अलॉट हुए थे। ओके, सो प्रोसेस बिगिन होता है। तो सबसे पहले हम लोग को एक आंसर शीट मिलती है जिसमें हमको आंसर्स मार्क करने रहते हैं, और एक क्वेश्चन बुकलेट मिलती है। 50 क्वेश्चंस रहते हैं और 30 मिनट्स रहते हैं। वहाँ पे सबसे मेन दिक्कत आपको ये आएगी कि ना कहीं आपके पास गाड़ी होगी और ना वहाँ पे कोई वॉच होगी, तो आपको टाइम का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप कुछ इस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप स्टॉप वॉच में टाइम लगा दीजिएगा और जैसे ही वो टाइम बंद होता है आप स्टॉप हो जाइए, चाहे आपने कितने भी क्वेश्चन किए हो। उसके बाद आपसे वो बुकलेट ले ली जाती है एंड देन सेकेंड बुकलेट मिलती है OAR टेस्ट 2 की। उसमें भी सेम 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स। उनमें से एक बुकलेट थोड़ी सी, मतलब एक में क्वेश्चंस थोड़े से टफ लगे, बट हो गए सारे ही 100 के 100 क्वेश्चन किए। बट एक में थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड पे था और दूसरा रिलेटिवली ईजियर साइड पे। तो सबसे पहले मैं आपको जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है OAR टेस्ट 1 के आगे, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसमें मल्टीप्लाई एंड प्लस एंड सब्सट्रैक्शन ऐसे करके तो मैंने कभी ऐसे किए नहीं थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। बट वहाँ पे हल्का फुल्का जो भी बताया गया था उस हिसाब से मैंने कोशिश की है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रुप ए में ये 3 सिंबल हैं और ग्रुप बी में ये 3 सिंबल हैं और ये 4 सिंबल दिए हैं, इन चारों में से कौन से 2 ग्रुप ए को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे सारे बहुत क्वेश्चंस थे। मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी जगह से प्रैक्टिस किया, बट ऐसे क्वेश्चंस मुझे कहीं मिले नहीं जो डायरेक्ट वहाँ OAR में मैंने सॉल्व किए। फिर OAR टेस्ट 2 में ऐसे ABDDC ये सारे ऑप्शंस हैं कि इन सब में से कौन सा डिफरेंट है। तो आपको लगेगा वो जिसमें 2 लेटर रिपीट नहीं है, बट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3, ऐसा उन्होंने बताया था। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने पूछा था, फिर भी ऐसे कुछ तो लॉजिक था कि आंसर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट ABCD पढ़नी है और उस हिसाब से जो पहला और बेसिक लॉजिक बनता है वही आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे आते थे कि फाइंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द ओमिटेड वर्ड। तो ये पूरा सेंटेंस दिया रहता था, इसमें एक वर्ड ओमिट करना है और उसका फर्स्ट लेटर क्या है। तो देयर हैज़ बीन द रेनिंग प्रिडिक्शन, तो इसमें
THE द जो है वो ओमिट किया जाएगा और टी जो है वो फर्स्ट वर्ड होगा, तो ऐसे आंसर आएगा। तो ऐसे टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो आपको क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही है ऐसे, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप टाइम देख के नहीं करना। आप एक टाइम लगा के छोड़ दो स्टॉप वॉच पे, जैसे ही वो स्टॉप वॉच बचे तो आप ऑन दैट डॉट आप पेन छोड़ दो और देख लो कितने क्वेश्चन हुए कितने नहीं। फिर हमारा ओयर टेस्ट ख़त्म होता है। वहाँ पे 2 घंटे भी मतलब ऐसे 4 घंटे की तरह फ़ील हो रहे थे, इतना प्रेशर था, बट ठीक था। उसके बाद ओयर टेस्ट ख़त्म होता है तो हम लोग को नीचे लाया गया और जो फर्स्ट 50 या 55 बच्चे थे उनका सबसे पहले वो स्टोरी राइटिंग हुआ। देन जैसे ही उनका ख़त्म हुआ 10-15 मिनट में उनको किसी हॉल भेज दिया गया और हम लोग को ऊपर ले जाया गया और फिर हमारे सामने पिक्चर दिखाई गई 30 सेकंड के लिए और उन 1 मिनट के लिए हमको वो पिक्चर के कैरेक्टर्स और एक्शन लिखना था और फिर 4 मिनट में स्टोरी। बट आपको वो 4 मिनट लगेंगे ही नहीं, तो आपको वो 2 मिनट लगेंगे, आपकी स्टोरी भी कंप्लीट नहीं होगी। आपको 2 मिनट या 2.5 मिनट के हिसाब से ही प्रैक्टिस करनी है। और जो 30 सेकंड तक आपको पिक्चर दिखाई जाए वो 30 सेकंड आपको पेन छूना ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पिक्चर पे ध्यान से कंसंट्रेट करना है और कहीं कंसंट्रेट नहीं करना है। आपको लगा आपने पिक्चर पूरी देख ली, अब दोबारा देखिए। वो 30 सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप पिक्चर को सही तरह से परसीव कर पाएँ। तो जैसे मेरी ख़राब ड्राइंग में पिक्चर दिख रही है वैसी कुछ पिक्चर थी, बहुत ही ब्लर पिक्चर थी। तो 3 उसमें कैरेक्टर थे, एक सेंटर पे और एक 2 साइड में, वो आपस में बात कर रहे थे। सेंटर वाला कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा एजेड था और पीछे 2 कच्चे मतलब हाफ मकान दिख रहे थे, बहुत छोटे-छोटे, और जंगल टाइप का था ऐसा एरिया, जो कि मेरी परसेप्शन के हिसाब से था। तो मैंने उस पे स्टोरी लिखी, रवि 32 ईयर ओल्ड मैन हु इज़ अ सोशल वर्कर केम टू नो दैट इन द लोकेलिटी ऑफ his city that basic facilities like electricity and water supply is not properly facilitated by the government, and the Ravi went there as he knew about it, and the other 2 people who were from the locality told the problem to Ravi that these facilities are not being properly provided to us. So they wanted to Ravi to write a letter to the local government so that their problem can be resolved. Then Ravi wrote the letter to the government after discussion with the local people, and then the government provided them with the facility, and in this way Ravi fulfilled his work as well as a responsibility of being a good citizen. तो ऐसे करके मैंने अपनी स्टोरी लिखी थी। लास्ट में मतलब एक दो लाइन और ऐड करनी थी, वो लिख नहीं पाया मैं क्योंकि मेरे को टाइम का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं रह पाया। एंड देन हम लोगों को एक हॉल में ले जाया गया। 15 16 17 समथिंग का ग्रुप बना था और एक एक ग्रुप वहाँ पे गए। जैसे नीचे आपको दिख रहा है वो डॉट डॉट बने, वैसी पोजीशन में हम लोग बैठे थे और सामने 3 ऑफिसर उस एंगल पे बैठे थे। तो एक एक करके जो डाउन वाला डॉट है वहाँ से स्टोरी नरेशन स्टार्ट हुआ और फिर मेरी 4th पोजीशन थी, तो फिर मैंने भी नरेट की स्टोरी। और उसके बाद जैसे ही लास्ट बंदे ने नरेशन ख़त्म किया, इंस्टेंट हमको ग्रुप डिस्कशन चालू करना था। तो मैं इनिशिएशन लेने वाला था बट किसी और ने पहले ले लिया, एंड देन आई स्पोक सेकेंड, एंड देन ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन मैंने 4-5 बार बोला। अच्छा बोला, ग्रुप डिस्कशन मतलब सही हुआ था। थोड़ी बहुत तो भसड़ हो गई थी, बट आपको उस भसड़ का पार्ट नहीं होना है, बट लेट देम बी काम। और आपको उस बीच में मतलब अपने पॉइंट्स देने हैं और आप एक ही पॉइंट को बार बार मत दीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा अलग अलग और बेहतर पॉइंट दीजिएगा। पिक्चर से रिलेटेड आप पॉइंट दीजिएगा और कंक्लूजन बेस्ड डिस्कशन आपका होना चाहिए। फिर ये सब होने के बाद हम लोगों को लंच कराया गया, एंड देन एक बड़े से बास्केटबॉल कोर्ट में वहाँ खड़ा किया गया, एंड देन रिज़ल्ट अनाउंस किए गए। तो फ्रेशर्स मेरे हिसाब से 116-18 कुछ समथिंग ऐसे ही थे, 120 प्लस। तो उसमें से 17 या 18 लोग शायद से स्क्रीन इन हुए,
एंड रिपीटर भी मुझे बाद में मिला था स्टेशन पे, तो उसने बताया कि 32 रिपीटर्स स्क्रीन इन हुए, टोटल 240 के आसपास लोग। तो मेरा स्क्रीन आउट हो गया मैं, एंड देन मैंने ट्रेन पकड़ी और वापस आ गया। स्टेशन पे मुझे जो दूसरे स्क्रीनर कैंडिडेट थे वो भी मिले थे, एक रिपीटर्स बैच में थे और एक फ्रेशर्स बैच में ही थे। तो उन्होंने बताया कि कितने कितने पे, मैंने नोटिस नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज लाइक मोर फोकस्ड कि वो मेरे चेस्ट नंबर कॉल आउट करते हैं कि नहीं। इवेंचुअली हुआ नहीं। तो वाई आई डेंट गेट लाइक स्क्रीन इन, इसका रीज़न भी मुझे शायद से पता ही था, बट खुद को पता होने के बाद भी आप एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। वन ऑफ द मेजर रीज़न वॉज कि मेरा गला काफ़ी ख़राब था और मेरी आवाज़ प्रॉपरली अच्छे से नहीं आ रही थी, लाइक क्लियर नहीं थी। तो मेरे जो गलती मेजर हुई वो नरेशन में हुई थी, लास्ट के 15 सेकंड में। मैंने मतलब कफ आ रही थी तो मैं उसको रोकने पे ज़्यादा ध्यान था, ना कि बोलने पे। तो उस चक्कर में मैं लास्ट के जो फिनिशिंग लाइन थी वो प्रॉपरली नहीं बोल पाया, और उसी समय मतलब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इट्स टफ। बट उसके बाद मैंने उस चीज़ को तुरंत ही भुलाया, और जो जीडी था उसमें बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया और अपने पॉइंट्स अच्छे से बोले। ना ज़्यादा एग्रेसिव हुआ, ना ज़्यादा टिमिड हुआ। 4-5 बार मैंने मौके ढूंढ के बोलना मतलब बोला, बट नरेशन जो था उसके लास्ट 15 सेकेंड्स आई थिंक नहीं सही हुए। तो वो आपके जो 2-3-5 मिनट है, मेरे हिसाब से वो मेजरली डिसाइड करते हैं कि आप स्क्रीन टिंट होते हैं कि नहीं। आई थिंक मेरा गला सही होता और शायद मैं थोड़ी लेट केसेस भी सिलेक्ट करता तो चांसेस बेटर होते, बट वो सारे एक्सक्यूजेस ही हैं। बट आई थिंक गला वाला तो नॉट एक्सक्यूजेस, बट जो हुआ हुआ। आई थिंक नरेशन की वजह से वो लास्ट के 10-15 सेकेंड ना ऐसा था कि मैं एक ही वर्ड बार बार बोल दे रहा था, वो सेंटेंस कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा था। कर दिया था इवेंचुअली, बट वो लास्ट के 10 सेकेंड 15 सेकेंड आई थिंक वही भारी पड़ गए। तो आप सबको मेरे हिसाब से बोलने की प्रैक्टिस तो बहुत ही करनी है, और ख़ुद को देख के, और वहाँ पे जो ऑफिसर रहेंगे आपको उनकी तरफ देखना ही नहीं है पूरे टाइम, ना नरेशन में ना जीडी में। आपको सारे लोगों की आंखों में देखना है जो आप लोग के साथ कैंडिडेट्स बैठे हैं, नरेशन के समय भी और जीडी के समय भी, तो आपके चांसेस बेहतर होंगे। लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, गम की शाम है तो क्या हुआ, शाम ही तो है। बट हाँ, इवेंचुअली रह जाएगा कि वाई क्यों नहीं हुआ, और बेहतर कर सकता था कि नहीं कर सकता था, और बहुत सारे सवाल हैं। बट आगे क्या, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या चीज़ है और कैसे कुछ तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं क्या नहीं। बट टिल देन ऑल द बेस्ट आप सब में से जिनका भी एफएसबी है, एसएसबी है। एंड आप खुद को मतलब प्रॉपरली सबसे पहले तो आप वो रखिएगा कि आपको कोई डिजीज़ वगैरह ना हो, और आप मेंटली और फिज़िकली फिट हो। जो कहते नहीं है कि आधी जंग आप दिमाग में ही जीत लेते हैं, तो ये सही कहते हैं। आपको रिलैक्स रहना है। मैं भी बहुत रिलैक्स था, वो 10-15 सेकंड ख़राब हुए फिर भी मतलब घबराया कुछ नहीं, ना पहले ना बाद में। आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर उन सबको देखिए मत कि आप इंटिमिडेट हो जाए, एंड अपना आप बेस्ट दीजिए, एंड रेस्ट आप लक पे या फिर भगवान पे छोड़ दीजिए कि क्या होता है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आई होप मैंने जो बताया उसमें से थोड़ा भी पार्ट आप लोग के लिए प्रोडक्टिव रहा हो। एंड ऑल द बेस्ट जो भी अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, या फिर जो भी लोग कुछ भी काम कर रहे हैं टुवर्ड्स समथिंग इन लाइफ, एंड चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या फिर अनएम्प्लॉयड, होप थिंग्स गेट गुड, बेटर एंड बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ। थैंक यू गाइज़।